हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन। इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में किया था, या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है हमारी। तो आज हम बात करते हैं अपने कोलिजन के बारे में कि कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है और वो कितने टाइप का होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कोलिजन के ऊपर हुई। तो कोलिजन देखो, सबसे पहले हमारे पास कोलिजन क्या होता है। इट इज एन इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज exert a strong force on each other for a short time period। यानी कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपस में क्या करती है, टकराती, कोलाइड करती है। तो जैसे एज एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हुई, दो कोलाइडिंग बॉडी है। फर्स्ट हमने ए बॉडी ये मान ली और बी बॉडी हमारे पास ये हो गई। दो बॉडी हमने कंसीडर कर ली। अब ये दोनों क्या करते हैं, दूसरे साथ कोलाइड करती हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे भाई, फोर्स अप्लाई करेंगी। और ये फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। लेकिन कितने टाइम के लिए, एक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जब किसी जैसे कोलाइडिंग से हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे एक्सीडेंट होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करती है भाई, कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। और वो क्या टकराती है भाई, एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। कितने टाइम की कोलिजन होती है, 2 सेकंड 4 सेकंड, यानी इतने टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। बाद में तो जो कोलिजन से उनको जो नुकसान होता है उसकी वो देखते हैं भाई। तो जब कोलाइड होता, कोलिजन होता है उन दोनों बीच में, तो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करती हैं। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका क्या होता है भाई, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिजन हम बोल देते हैं। तो कोलिजन आपको पता है। और जिन दो बॉडी के बीच में कोलिजन होता है उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, कोलाइडिंग बॉडी हम बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, कोलाइडिंग बॉडी। तो ये हमारे पास क्या होती है, कोलाइडिंग बॉडीज हो जाती हैं जिनके बीच में कोलिजन होता है। द बॉडीज इन बिटवीन ऑफ विच द कोलिजन इज टेक प्लेस इज नोन एज कोलाइडिंग बॉडी। तो यहां पर कोलाइडिंग बॉडी की डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं, द बॉडीज इन बिटवीन द कोलिजन take place, collision take place is known as colliding bodies। तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, कोलाइडिंग बॉडीज हम उनको बोल देते हैं जिनके बीच में क्या होता है, कोलिजन हमारा टेक प्लेस होता है। जिनके बीच में कोलिजन होगा उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कोलाइडिंग बॉडी हम बोल देंगे। अब कोलिजन आपका किन्हीं भी चीजों के बीच में हो सकता है भाई, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, या दोनों लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे दो कार के बीच में, दो बसेस के बीच में, दो ट्रक के बीच में। तो ये सभी क्या आते हैं, हमारे कोलिजन के अंदर आ जाते हैं भाई। ठीक है, अब देखो जब कोलिजन होगा तो उसके अंदर हम कौन कौन से रूल को फॉलो करते हैं, कौन कौन से रूल हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं भाई। तो इसके अंदर आपने ध्यान रखना है भाई कि इसके अंदर हमारे दो रूल फॉलो किए जाते हैं आपके, जब आपका कोलिजन होता है तो कौन कौन से दो रूल को हम क्या फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप कर सकते हो भाई। तो देखो इसके जो रूल होते हैं, रूल कौन कौन से लॉ इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसके रूल हम क्या दिखाएंगे भाई। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दो लॉ इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। इनका हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई कि कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास कोलिजन के, कि किस किस टाइप का कोलिजन होगा और किसके बारे में हम इसको देखते हैं। तो देखिए चलते हैं भाई। हमारे पास क्या होता है,
टू टाइप्स का कोलिजन होता है भाई। अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो टू टाइप्स का कोलिजन होता है। फर्स्ट मेरे पास क्या होता है भाई, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, तो फर्स्ट मेरे पास इलास्टिक कोलिजन आ जाता है। सेकंड मेरे पास क्या आता है भाई, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में क्या डिफरेंस आता है, तो देखो इलास्टिक कोलिजन के बीच में क्या आता है, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हम देते हैं तो इलास्टिक कोलिजन आपका क्या हो जाएगा, जब दो बॉडीज आपकी क्या करती हैं, कोलाइड करेंगी, ठीक है, तो देखो उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या हुआ, द कोलिजन in which there is no loss of kinetic energy। के ई से क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है भाई। तो वो कोलिजन जिसके अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो दो टाइप आपने लिख ली होंगी भाई, नोट कर ली होंगी, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन को हम बाद में देखते हैं। तो देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि द कोलिजन इन व्हिच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का इसके अंदर कोई भी लॉस आपका नहीं होगा। कैसे लॉस नहीं होगा भाई, जब दो चीज टकराएंगी तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, लेकिन इसके अंदर बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और कुछ भी लॉस हो सकता है आपका, एनर्जी लॉस कुछ भी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो कैसे आएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ए बॉडी है भाई, ठीक है, यहां पर क्या है, कोई एक बी बॉडी है, बी बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ये रेस्ट पे है, लेकिन जो ए बॉडी है वो क्या कर रही है आपकी, मूव करती आ रही हुई इसके अंदर, यानी ये यू स्पीड से हमारी क्या करती है, मूव करती आ रही है। और ये क्या करेगी, फर्स्ट डायग्राम हमने ये जूम कर लिया, सेकंड डायग्राम में क्या करवाएंगे, हम इन दोनों कोलाइड करवाएंगे। तो ये हमारे पास बी बॉडी है और जो ये ए बॉडी है ये इसको क्या कर जाती है भाई, कोलाइड कर जाती है, ये ए ये बी। तो ये हमारे पास सेकंड है, इसको हम बोल देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, कि जब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन। ये आपका बिफोर कोलिजन है कि ये बॉडी हमारी यू वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन बी बॉडी हमारी कहां पे, रेस्ट पे। और ये इसके अंदर भी क्या रहेगा, बी बॉडी हमारी रेस्ट पे ही रहेगी, जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो ये हमारी रेस्ट पे है, लेकिन ये क्या होगी भाई, इसके इससे आगे क्या कर जाती है, स्ट्राइक कर जाती है हमारी ए बॉडी, ठीक है। अब जब ये स्ट्राइक करेगी तो आपको क्या होगा भाई, देखो इसके अंदर अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो मान लीजिए ये रेस्ट पे थी, तो ये क्या करेगी, जो आपकी बी बॉडी है ये v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी, और जो ए बॉडी है वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज होके v2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्ड आता है भाई, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस आता है। यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं बताया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस रीजन से नहीं होगा उसका रीजन आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्या था, जब बी बॉडी आपकी रेस्ट पे थी, ए बॉडी क्या थी, स्पीड से चल के आ रही थी पीछे से। फिर क्या किया, ए बॉडी ने बी बॉडी को पीछे से क्या कर दी भाई, टक्कर लगा दी, या फिर कह देते हम इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। अब आप एज्यूम करो कि आप कोई एक चीज रेस्ट पे है और आप पीछे से आके उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हो, उसको ऐसे पुश करते हो, तो क्या होगा, जितनी स्पीड से आप उसको पुश करोगे, यानी जितना फोर्स आप लगाओगे वो उतनी स्पीड से क्या जाती है, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब ए बॉडी बी बॉडी को बैकवर्ड से क्या करेगी, पुश करेगी, तो यहां पर क्या होगा, ए बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन बी बॉडी क्या होगी, एकदम यानी सडनली स्पीड के साथ क्या करेगी, मूव करेगी।
और कितनी स्पीड के साथ वो मूव करेगी, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर पुश करने में लगाया है, यानी जितनी इसकी वेलोसिटी कम होगी उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये बी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर देखो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हुई उतनी एनर्जी के साथ ही क्या करेगी, फॉरवर्ड में मूव करके जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमारा नहीं होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई थी उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ही क्या करके जाएगी, मूव करके चली जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है कि जब हम पीछे से किसी बॉडी को ऐसे पुश करते हैं या उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट, इसके अंदर कोई भी लॉस काइनेटिक एनर्जी का नहीं होगा। अगर मान लेते इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में क्या थी, K1 थी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 थी, जब इसने कोलिजन किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ए बॉडी की, लेकिन जितनी इसकी कम होगी उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आपकी जो बी बॉडी है वो क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी लॉस आपका नहीं होगा, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी क्या रहेगी, कोलिजन के बाद रहेगी आपकी। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस आपका नहीं होगा। लेकिन अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है भाई, किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका इलास्टिक कोलिजन आपका क्या काम करता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा भाई यहाँ तक। आप देखते हैं इसके कि किस तरह से इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी, अब जब कोलिजन होता है तो देखो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के अलावा आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी होती है भाई, ठीक है, और उसके अलावा इसकी लीनियर मोमेंटम भी होती है। तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम के ऊपर और आपकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो देखिए इसके क्या क्या हम चीजें जूम करेंगे जब हम इस इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तब भाई। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा भाई हमारे पास, फर्स्ट रहेगा कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगी भाई, रिमेन कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम आपकी कंजर्व्ड रहेगी। सेकंड जो है, सेकंड के अंदर आपका क्या रहेगा कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, कि वो भी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। और थर्ड आपके पास क्या था भाई, हमारे पास आ जाती काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम, ओ सॉरी, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी भाई, कंजर्व्ड रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व्ड रहेगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी यहां से। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो कंडीशन होती है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोलिजन होता है वो दो रूल के ऊपर काम करता है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेकंड क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से देखो जब इलास्टिक कोलिजन मैंने डायग्राम से आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है, तो इसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम है वो आपकी कंजर्व्ड रहती है। लीनियर मोमेंटम आपको पता होता है कि लीनियर मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखा देते हैं। लीनियर मोमेंटम पूरी किसके इक्वल होती है भाई, मास इनटू में वेलोसिटी, पता हो गया आपको। तो ये लीनियर मोमेंटम होती है। तो लीनियर मोमेंटम आपकी कंजर्व्ड रहती है इसके अंदर। और जो टोटल एनर्जी सिस्टम की, यानी दोनों बॉडीज की जो टोटल एनर्जी वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जो काइनेटिक एनर्जी वो भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट या सेम रहेगी। जितनी एनर्जी एक बॉडी की जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, सेकंड बॉडी की आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तीन रूल होते हैं जो किसके अंदर काम करते हैं, आपके इलास्टिक कोलिजन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका क्या रहेगा भाई, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बात करते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो यहां पर हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जो आपकी सेकंड टाइप है, इन इलास्टिक
कोलिजन। तो देखो भाई इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका क्या रहेगा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं द कोलिजन इन विच there is some loss of kinetic energy, यानी वो कोलिजन जिसके अंदर आपका क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है आपकी काइनेटिक एनर्जी का, उसको हम क्या बोल देते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। अब इसमें देखो अगर मैं कह देता हूं भाई कि ये मेरे पास ए पार्टिकल है और ये मेरे पास क्या है, बी पार्टिकल है, ये आपका किसमें है, रेस्ट में है, और ये क्या कर रहा है भाई, यू वेलोसिटी से मूव करके जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, बिफोर कोलिजन, ठीक है। सेकेंड जब ये दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ये बी बॉडी है ये ए बॉडी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन, ये आपका ड्यूरिंग कोलिजन आ जाता है। और जब हम क्या करें भाई, ए और ये हमारे पास क्या है, बी, ये इस तरह से जाएगी, या फिर मैं कह देता हूं ये आपकी रेस्ट में ही रही और ये बॉडी क्या हुई, या फिर मैं कह देता हूं भाई कि इस तरह से, तो ये मेरे पास क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा भाई, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यहां पर देखो बिफोर कोलिजन ए बॉडी हमारी मूव करी थी, लेकिन बी बॉडी आपकी क्या थी, रेस्ट पे, यानी कि, और बी बॉडी को मैं जो मास है, इसका मास मैं m1 मान लेता हूं, इसका मास क्या मान लेता हूं, m2, लेकिन इसमें मैं मान लेता हूं कि m2 आपका क्या ग्रेटर देन किससे है, m1 से। ये केस आपने ध्यान रखना है, m2 आपका ग्रेटर है किससे, m1 से। जब इन दोनों बीच में कोलिजन होता है तो बी बॉडी क्या भाई, हैवी बॉडी है किससे, ए बॉडी के कंपैरिजन में। तो आप एज्यूम करके देखो कि आप किसी लाइट बॉडी को किसी हैवी बॉडी के ऊपर कोलाइड करवाते हैं, यानी उसके ऊपर ऐसे आप थ्रो करते हो उसको, तो जो हैवी बॉडी होती है वो आपकी क्या होती है भाई, कम आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन आपकी जो लाइट बॉडी वो उसे स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी, थोड़ी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब ये इसे कोलाइड करेगी तो आफ्टर कोलिजन हो सकता है बी बॉडी हमारी मूव करे या ना करे, या फिर हो सकता है अगर वो मूव करे तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम वेलोसिटी, यानी उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, कम काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ पर जो ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर हम मान लेते कोई हैवी बॉडी हम उसको पुश करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं और वो बॉडी क्या करती है, कम मूव करती है भाई, उसके अंदर बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। तो हमने क्या किए, हमारी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन उसके अंदर क्या आई, कम काइनेटिक एनर्जी आई। तो जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी वो आपका क्या होता है, वो लॉस हो जाता है आपका, यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसमें आपकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो भाई ये किस किस टाइप के आपके रूल फॉलो करेगा अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने 3 रूल बताए थे। फर्स्ट क्या था भाई, आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। सेकंड रूल आपका क्या था कि आपकी टोटल जो एनर्जी है वो भी आपकी क्या होगी, कंजर्व होगी। और थर्ड रूल आपका क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है। अब इसी तरह आपका क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम बात करेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम आपकी कंजर्व्ड रहेगी। सेकंड आपका देखो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर आपका क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा इसके अंदर।
और थर्ड आपका क्या हो जाता है, थर्ड हो जाएगा भाई कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी भाई। तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी ये तीनों चीजें क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती हैं। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, लेकिन आपकी जो टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कंजर्व्ड। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी किसी साउंड एनर्जी के अंदर या किसी लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो टोटल वैल्यू एनर्जी की वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है ऑलवेज। तो आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होने की वजह से वो कंजर्व्ड नहीं रह पाती, और आपकी जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहती है, आपकी कंजर्व्ड रहती है भाई। तो ये हमारे पास क्या था, इन इलास्टिक कोलिजन आता है। इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन की एक टाइप आती है आपकी, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या क्या हुआ। तो देखो यही सारी चीजें उसके अंदर भी एप्लीकेबल है जो अब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इन इलास्टिक कोलिजन है। अब यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन की थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहां पर हम क्या देते हैं, परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्या करता हूं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे थ्रो कर देता हूं मैं, और वो बॉडी क्या होती है, आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है भाई, ठीक है, स्टिक हो जाती है आपस में। तो उस कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल देते हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या बोलेंगे, व्हेन टू बॉडीज stick with each other, stick with each other, then the collision is perfectly inelastic collision। तब जो हमारे पास कोलिजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे पास दीवार है भाई, हमारे घरों के अंदर दीवार होती है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मड यानी मिट्टी उसके ऊपर क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो वो मिट्टी क्या होती है, दीवार से चिपक जाती है, ठीक है। हो सकता है कि वो जब एक दूसरे से स्टिक करें वो मूव भी कर सकती हैं और वो रेस्ट पे भी रह सकती हैं आपकी, लेकिन दोनों बॉडीज का आपस में स्टिक करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे हम ये मान लिया, ये हमारे पास क्या है, बी बॉडी है, ये आपकी क्या है भाई, रेस्ट पे है। यहां से आपकी ए बॉडी क्या मूव करके आ रही है यू इनिशियल स्पीड के साथ। जब ये दोनों क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी कि इनके बीच कोलिजन हो जाता है इनके बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भाई, स्टिक हो जाएंगी। तो स्टिक होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और ये क्या होंगी, अपने आप अलग नहीं होंगी, या फिर अलग होंगी तो कुछ टाइम के बाद ही अलग होंगी। इस टाइप का जो कोलिजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं भाई, मड स्टिक ऑन द वॉल, कि जब हम दीवार के ऊपर मिट्टी या फिर जो कीचड़ होता है उसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो दीवार से क्या हो जाता है, आपका स्टिक कर जाता है। तो उस टाइप का जो कोलिजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल देते हैं। यानी सीधी बात है, जिस कोलिजन के अंदर दोनों बॉडीज आपस में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती हैं, उसी कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ टाइप थे भाई कोलिजन के टाइप, ठीक है। तो ये कोलिजन के टाइप थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर हम लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को कैसे कंजर्व दिखाएंगे, किस टाइप से उनके डेरिवेशन आएंगे आपके। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन कोलिजन के बारे में जनरल सी बातें याद रखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या रूल होता है, कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे और कौन कौन सी चीजें इनके अंदर कंजर्व रहती हैं भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।
और जो नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।